वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों को नमस्कार और स्वागत है आपका नर्सिंग ए टू जेड क्लासेस में। तो देखिए, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से हम पीआर यादव का जो लेटेस्ट एडिशन है, 5th एडिशन, उसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करा रहे हैं। तो जैसा कि हमारे पीआर यादव में हम थ्योरी प्लस जो हम उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के, वो करवाए जा रहे हैं जो किसी भी एग्जाम में, जो हमारे आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, इस सीरीज में हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर ये हमने देखा था कि क्या क्या कारण है, किस किस कारण से हमारा जो हार्ट जो अनेबल हो जाता है पंप करने के लिए जो ब्लड को जो रिक्वायर होता है, विच इज रिक्वायर फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इनसफिशिएंट ब्लड पंप करता है वो। तो हमने कारण देखे थे, उसमें टाइप पढ़े थे, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, ये सब हमने देखा था। साथ में सिस्टोलिक फेलियर, डायस्टोलिक फेलियर, और साथ में हमने देखा था वल्वुलर हार्ट डिजीज, यानी वॉल्व कैसे इन्वॉल्व होते हैं हार्ट फेलियर के अंदर, वो कैसे अपने हार्ट को फेल करवा देते हैं। ठीक है, ये सब देखा था हमने। कंजेनाइटल भी एबनॉर्मलिटीज भी देखी थी, ये सब हमने देखा। तो आज हम देखने जा रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स, यानी ये जब जो फेल होता है हमारा हार्ट, तो हम हमारे बॉडी में क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा आज का टॉपिक। सभी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। देखिए, हम आज पढ़ेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बता रखा है कि ये हमारा हार्ट होता है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकुलर, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल होता है तो यहाँ से अरोटा से ब्लड आगे नहीं जा पाता है, ये आगे नहीं जा पाएगा, तो ये कहाँ पीछे जाएगा, पीछे यहाँ क्या होता है, लंग्स होता है, हमारा लंग्स होता है। लंग्स में क्या हो जाता है, कंजेशन हो जाता है। ठीक है, ये सब मैंने चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इन सबको देखते हुए क्या हमारा जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वो देखते हैं। देखिए, शुरुआती स्टेज में देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हार्ट जो हमारी बॉडी है वो हार नहीं मानती है। ऐसे नहीं है कि कोई ये जो हार्ट फेल हो रहा है और ये हार मान ले। इसमें क्या होती है, एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म, यानी हार्ट पूरी कोशिश करता है अपने आप को, शरीर को बचाने की। तो इस कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होता है, जब मैंने आपको बताया हार्ट फेल हो रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में वो पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड, तो क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, अपनी हार्ट रेट को क्या करेगा, हार्ट रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इसको टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया। होगा या नहीं होगा, बात सही है कि नहीं है, टेकीकार्डिया करेगा ताकि बार बार, मतलब बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करेगा, क्योंकि उसको पता है ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रही है हमारे ऑर्गन्स को, ऑर्गन बोल रहे हैं ब्लड दो ब्लड दो। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, अपनी गति बढ़ाएगा, टेकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज करा, चलो ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, अब हमारा एक बॉडी पार्ट होता है ब्रेन। ब्रेन को भैया पूरी ऑक्सीजन चाहिए, फुल, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो अब जब ये हार्ट फेलियर कंडीशन आएगी तो इसमें थोड़ी थोड़ी कमी आने लगेगी, किसमें, हमारे जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन की कमी आने लगेगी। तो धीरे धीरे क्या हमें देखने को मिलेगा, लिथार्जी देखने को मिलेगी। लिथार्जी यानी आलस। ठीक है, लिथार्जीनेस। और क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास चक्कर जैसा आएगा, डिजीनेस, डिजीनेस होगी। और क्या होगी, फेंटिंग, फेंटिंग होगी। और जब ये आगे जो अरोटा की तरफ ब्लड नहीं जाएगा हमारी बॉडी ऑर्गन्स में, तो क्या देखने को मिलेगा, हमें वीकनेस देखने को मिलेगी। हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, वीकनेस। और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, बिल्कुल फैटिगनेस, थकावट, फैटिगनेस, थका थका महसूस करेगा वह आदमी। ठीक है, क्योंकि ब्लड हो नहीं रहा ना, सभी ऑर्गन को पहुंच नहीं रहा, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रहे। तो ये सब देखा हमने कि थकावट होगी, वीकनेस होगी, उसको चक्कर से आएगा, सबसे पहले टेकीकार्डिया होगा, ये सब कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगी, और ये सब हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे।
अब देखिए, नेक्स्ट देखिए आप, मैंने आपको बताया ये है हमारी एल्वोलाई यानी लंग्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा, पल्मोनरी क्या होगा, कंजेशन। जब जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो पल्मोनरी क्या होगा, कंजेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत सारा ब्लड इंक्रीज हो जाएगा, बहुत सारा ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, इसको बोलते हैं कंजेशन। तो हमें जो पल्मोनरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो वो क्या होगा, पल्मोनरी बोला जाएगा उसको, पल्मोनरी कंजेशन से क्या देखने को मिलेगा हमें, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा हमें देखने को मिलेगा, राइट। पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे कंडीशन, जैसे माइल्ड थी शुरुआत में थोड़ी हो जाएगा एकदम से, धीरे धीरे हो गया ये कंडीशन, माइल्ड से मॉडरेट होगा, मॉडरेट से कहाँ से आ जाएगा सीवियर में, ऐसे धीरे धीरे कंडीशन होगी, ठीक है। इंटरमिटेंट कफिंग होगी, ड्राई कफ आएगा इसमें, ड्राई कफ, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ और अच्छी सी बातें, देखिए ये देखिए, ये है हमारा लंग्स। लंग्स में ये देखो क्या होती है, ये होती है हमारी एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज का काम करती है। तो यहाँ क्या है, एयर, सही है, सही बात बिल्कुल। ये क्या है, ये क्या बना रहा हूँ मैं, ये पल्मोनरी कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरीज है ये, होगी ना, पल्मोनरी आर्टरी तो लेके जाती है ब्लड लंग्स को, पल्मोनरी कैपिलरी होगी, आगे जाके कैपिलरी से ही तो वो गैसेस एक्सचेंज होगा, इसके आसपास क्या होगी, पल्मोनरी कैपिलरीज। सेम यहाँ पर एक और बना देते हैं हम, ये देखिए ये है एल्वोलाई, ये हमारी पल्मोनरी है ही। तो देखिए बच्चों क्या होता है, धीरे धीरे एक साथ में यहाँ ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरी में क्या हो गया, ब्लड जो है स्टेसिस होने लग जाता है, यानी कंजेशन होने लग जाता है। तो धीरे धीरे ब्लड जब इसमें रुका रहेगा तो क्या होगा, यहाँ का जो क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा, सही बात, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, ये जो कैपिलरीज है हमारी छोटी छोटी, ये क्या हो जाएगी, यहाँ से जो फ्लूइड है वो कहाँ निकलने लगेगा, आउट, फ्लूइड आउट हो जाएगा बाहर, कहाँ पर, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में ये क्या हो जाएगा, फ्लूइड बाहर आ जाएगा। ये यहाँ से फ्लूइड क्या आ गया बाहर, ये देखिए इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया क्या, फ्लूइड, ठीक है। अब तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे दिक्कत बढ़ेगी वैसे वैसे ये होती रहेगी, आगे कंडीशन देखी जाए, देखते जाइए। फिर अब इसको ट्रीट नहीं करने, इस टाइम क्या होगा, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल स्पेस है जो हमारा लंग्स में, वहाँ है ये फ्लूइड। अभी तक ये फ्लूइड जो है इस एल्वोलाई के अंदर नहीं पहुंचा है। जब तक ये एल्वोलाई के अंदर नहीं पहुंचेगा तब तक एयर जो है हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो कंटिन्यू होता रहेगा, तब तक इसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग नहीं होगी, डिस्पनिया की कंडीशन इसमें अभी तक डेवलप नहीं होगी, ठीक है। अब धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो हार्ट फेलियर है वो ट्रीट नहीं किया गया और चलता रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, जो ये जो और ये कैपिलरीज है ये अब हो जाएगी रप्चर, अब ये रप्चर हो गई, ठीक है। अब ये रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा, इसमें से क्या निकलेगी, हमारी ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल निकलेगी, और यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, और ये कहाँ एंटर कर जाएगी, हमारी एल्वोलाई में। आ रही बात समझ में। अब एल्वोलाई में हमारे फ्लूइड, देखिए एल्वोलाई के अंदर कौन कौन आ गया, फ्लूइड जमा हो गया, प्लस आरबीसीज आ गई आगे की नेक्स्ट कंडीशन में। तो जो एयर के लिए जगह था, एयर के लिए स्पेस था, वो क्या हो गया, कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, गैसेस जो एक्सचेंज में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल करेक्ट आएगी। तो क्या हमारा गैसेस एक्सचेंज होएगा तो हमारी क्या कंडीशन क्रिएट होगी, डिस्पनिया, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया कैसे ये डिस्पनिया हुआ, बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ जो ये माइक्रो जो आरबीसीज निकली है, और आरबीसी के साथ मैक्रोफेजेस भी तो निकली होगी, मैक्रोफेजेस भी निकली होगी, और आरबीसी ये टूटी होगी, हीमोग्लोबिन होगा। तो ये हीमोग्लोबिन किसके फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया था हीमोसिडेरिन होता है। ये मैक्रोफेजेस जो होती है
ये हमारी मैक्रोफेज जो होती है, ये किसको, हेमोसिडेरिन को खा जाती है। इसको खा के और क्या बनाती है, एक बनाती है हार्ट फेलियर सेल। याद रखना है, हार्ट फेलियर सेल कहाँ पाई जाती है, लंग्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दे दिया हार्ट फेलियर सेल कहाँ पाई जाती है। तो क्या है हार्ट फेलियर सेल, जब मैंने बताया वो प्रेशर बढ़ा, रप्चर हो गई हमारी पल्मोनरी कैपिलरी, तो उससे ब्लड भी बाहर आया, हीमोग्लोबिन बाहर आया, आरबीसी बाहर आई, तो मैक्रोफेज भी साथ में बाहर आ जाती है। तो मैक्रोफेज हेमोसिडेरिन को खा जाती है। तो ये क्या, मैक्रोफेज का काम है भक्षण करना, जो भी फॉरेन पार्टिकल से लगता है इसको। तो क्या, तो ये एक सेल बनाएगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, हार्ट फेलियर सेल्स। अब मैंने आपको बताया कि आरबीसी उसमें आ गई, तो हमें जो ये जो कफ करेगा ये आदमी, तो कैसा दिखाई देगा ये, इसके में ब्लड आएगा। ब्लड आएगा तो बच्चों ये कैसा दिखाएगा, पिंक टिंग्ड ऑफ स्पूटम। करेक्ट, ये पूछा जाता है। अब पता चल गया आपको कैसे खून आता है, जब आदमी कोई कफ करता है उसमें खून कैसे आ जाता है। समझ में आई सारी कहानी, ये यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट साइन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया था आपको पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा भी आपको समझ में आया होगा कि जब पल्मोनरी रप्चर हो जाएगी तो वहाँ से फ्लूइड सारा कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारा फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है, आपको पल्मोनरी एडिमा को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे कोई पानी में, आपको बोला जाए कोई आदमी पानी में डूब गया, पानी में डूबने के बाद जो स्थिति होती है ना, जो भी कोई आदमी जिसको तैरना नहीं आता, तो पानी में डूब जाएगा ना, पानी में डूब के उसको निकाला जाएगा, तो जैसे वो झटपटाएगा, जो स्थिति होगी उसके लंग्स में पानी भर जाएगा, जो भी स्थिति होगी, खांसेगा बहुत, ये अनईजीनेस होगा बहुत। तो वो स्थिति जो हो रही है पानी में डूबने के बाद, वो सेम जो स्थिति होती है वो इसमें होती है पल्मोनरी एडिमा में। क्लियर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया सभी को। पल्मोनरी एडिमा वो होता है। तो पल्मोनरी एडिमा में क्या होगा, देखिए टेकिपनिया होगा, टेकिपनिया इंक्रीज हो जाएगा, उसका जो रेस्पिरेशन है जल्दी जल्दी लेगा। ठीक है, मैंने आपको एक और चीज़ बताई, डिस्पनिया होगा, बताया नहीं बताया, डिस्पनिया होगा। और एक और इसमें जो एक चीज़ मिलती है, एक साइन आता है इसका, हॉलमार्क साइन जिसको बोलते हैं, देखिए ये है प्रॉक्सिमल पैरोक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया। इसका क्या मतलब हुआ भैया, देखो एक एक वर्ड पकड़ते हैं। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है रिपीटेड अटैक, रिपीटेड अटैक आते हैं बारंबार, रिपीटेड अटैक आते हैं। नॉक्चुरल मतलब रात को, अटैक ऑफ डिस्निया एट नाइट, यानी रात को जब वो सोता है तब उसको क्या होता है, बारंबार प्रोक्सिमल नॉक्चुरल डिस्पनिया, ऐसे सांस लेने में दिक्कत आती है। और ये दिक्कत क्यों आ रही है आपको पता है, ट्रैफिक क्या हो चुका है, जाम हो गया, नहीं हो गया, ट्रैफिक जाम मतलब कंजेशन, बहुत ज़्यादा कंजेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है। तभी तो ये कंडीशन डेवलप हो रही है, पूरा हमारा लंग्स जो है पूरा भर गया है ब्लड से। समझ रहे हैं कैसे भरा, मैंने पूरा बताया आपको। ये यहाँ तक ये सिम्टम्स आपको समझ में आ रहे हैं, और क्या क्या होएगा। तो ये सब हो रहा है तो आपको पता है क्रेकल्स के साउंड सुनाई देते हैं, क्योंकि वो भर चुका है फ्लूइड से। क्रेकल्ड साउंड स्टेथोस्कोप से सुना जाता है लंग्स पे। वीजिंग हम इसको बोल सकते हैं, वीजिंग साउंड होता है, एक वीजिंग साउंड सुनाई देता है। ये सब बच्चों हम किसके बारे में बात करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी राइट का भी पढ़ेंगे। पहले लेफ्ट वाले पे ध्यान दीजिए अच्छे से। तो मैंने बताया था जब एल्वोलाई में एयर के लिए स्पेस नहीं बचा, यहाँ क्या आ गया, फ्लूइड आ गया, तो क्या हो गया, सांस लेने में दिक्कत आएगी, यानी एयर जो एंट्री होती है, एयर एंट्री वो नहीं हो पाएगी अच्छे से उसको जो सरफेस नहीं मिल पाएगा गैसेस एक्सचेंज का। ठीक है, अपना जाएगा SpO2 क्या जाएगा, डाउन चला जाएगा। और डिफ्यूज वेंटिलेशन,
वेंटिलेशन में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम। समझ में आया ये साइन एंड सिम्टम्स में एक एक करके एक एक का रेशनल दे रहा हूँ क्यों हो रहा है ये सब बिल्कुल अच्छे से। तो मैंने बताया ठीक है, यहाँ तक समझ में आया रेस्पिरेटरी से क्या क्या चीज़ें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। और वही एक नॉर्मल से आपको पता ही होगा, एंजाइटी होगी, उसको एंजाइटी होगी, एप्रीहेंसिव, क्रेकल्स हमने सुनाई देगा, मैंने बताया क्रेकल्स, वीजिंग, उसकी जो स्किन है वो पेल हो जाएगी, पेलर। ये सब क्या है, लेट साइन आएंगे, साइनोसिस। अगर ये कंडीशन बनी रहती है तो धीरे धीरे पेल होएगा, पेलर होगा, साइनोसिस होगा। साइनोसिस मैंने आपको बताया ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा ना, हमारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा, तो क्या होगा, साइनोसिस की कंडीशन होगी। धीरे धीरे लेटर ऑन बहुत लंबे समय बाद साइनोसिस हो जाएगा, एयर की एंट्री कॉम्प्रोमाइज होगी। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया था कि क्या मिलेगा यहाँ पर, पिंक टिंग्ड कफ मिलेगा। देखिए कहाँ गया, ये देखिए ये रहा, ये देखिए ये रहा। तो इसमें देखो एक वो होती है नर्सिंग प्रायोरिटी होती है, इसमें क्या देते हैं हम, हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ताकि उसको प्रॉपरली। अब ये क्यों आ रहा है, ताकि उसको ये क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको सांस नहीं मिल पा रही है ना। एल्वोलाई में तो हवा की जगह क्या भर गया, ब्लड भर गया, फ्लूइड भर गया, ठीक है। तो क्या होगा, सांस की बीमारी, सांस नहीं आ पाएगी इसको, तो सांस के लिए जो हाई फाउलर पोजीशन देंगे ताकि लंग्स के एक्सपांड हो अच्छे से, क्लियर। और क्या देंगे नेक्स्ट, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर सबको यहाँ तक, बिल्कुल वन बाय वन सारी चीजें देख रहे हैं हम, ठीक है। ये हमारे हो गए नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या क्या हमें साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। देखिए राइट वेंट्रिकुलर में क्या हो रहा है, एक बार में फ्लो चार्ट से मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम पूरी थ्योरी देखेंगे क्या क्या हो रहा है। ये देखिए राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, करेक्ट, सही है यहाँ तक सब कुछ, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको फेल करना है हमको, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर फेल हो जाएगा तो ये आगे कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये कहाँ जाती है, हमारे लंग्स को जाती है। क्या होने के लिए, लंग्स को क्यों जाती है, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो सके, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। यहाँ से कौन सी आती है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। और यह कहाँ से आती है, ऑर्गन्स में से आती है, ऑर्गन से, ठीक है, करेक्ट। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या होगा, लेफ्ट राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हमको करवाना है, ठीक है। ये फेलियर हो गया, सारा ब्लड जो है ये इकट्ठा होएगा, यहाँ से इकट्ठा होते होते स्टेसिस होता है, कंजेशन होता जाएगा, ये जो हमारी वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में इकट्ठा होता रहेगा। तो सारा जो हमारा ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पता है आपको। तो इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन के कारण जो हमारी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा मोर ब्लड, बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो क्या होगा, मोर ब्लड, मैंने आपको बताया था जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और जितना ज़्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा तो क्या होगा, फ्लूइड जो है स्लिप होगा बाहर की ओर, उसको क्या बोला जाता है, और एक्स्ट्रावेसेशन, एक्स्ट्रावेसेशन। इससे रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमको क्या हो जाएगा, एडिमा, ठीक है। हमें क्या हो जाएगा, एडिमा। यहाँ तक समझ में आया सभी को कैसे एडिमा हुआ ये हमारा, क्योंकि हमारा ब्लड जो है कलेक्ट हो रहा है किसमें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। सिस्टेमिक किससे रिलेटेड है, जो हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनसे ब्लड कहाँ लेके जाती है, ये वेन्स हार्ट की ओर। अब ये जो इस सिस्टम में ये जो ये प्रोसेस है, ये चैनल है, इस चैनल में क्या हुआ, ब्लड मूव ही नहीं हो पा रहा, बल्कि इकट्ठा हुआ जा रहा है। तो जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना ज़्यादा फ्लूइड होगा, तो फ्लूइड कहीं तो जाएगा, तो कहाँ जाएगा, वो बाहर निकलेगा, टिश्यूज इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा हमें,
एडिमा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर। अब ये एडिमा जैसे हमें पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा, पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा। पेरिफेरल बोले तो हमारे जैसे एंकल हुआ, एंकल एंकल में देखने को मिलेगा। बिलो काफ मसल, काफ मसल के नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। काफ मसल को बच्चों देखो सेकेंडरी हार्ट भी बोला जाता है, सेकेंडरी हार्ट बोला जाता है, क्योंकि ग्रेविटी के जो विरुद्ध ये जो ब्लड को है कहाँ कहाँ पुल जो पंप करता है ये हार्ट की तरफ, वेन्स में, ठीक है। सेकेंड हार्ट कहा जाता है काफ मसल को। और कौन सा डिपेंडिंग एडिमा हो सकता है, हमारे डिपेंडिंग पार्ट्स होते हैं उनमें एडिमा हो जाए तो वो डिपेंडिंग एडिमा होता है, ठीक है। और इस एडिमा को जो हमारे जो जनरलाइज्ड एडिमा हुआ है, क्योंकि जनरलाइज्ड एडिमा हुआ है हमारी जो पूरी बॉडी में, क्योंकि सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन होता है वो हमारी पूरी बॉडी का होता है, तो ऑल बॉडी में जो हुआ है ये हमारा एडिमा, इसको एक नाम देते हैं। वो नाम क्या होता है बच्चों, एनासार्का। एनासार्का, तो इसको क्या बोला जाता है, एडिमा जो होता है पूरी बॉडी के अंदर होता है जनरलाइज एडिमा। और ये टर्म बच्चों ये किस में देखने को मिलेगी, ये मैंने क्या पढ़ा, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। मैंने आपको बताया सारे ऑर्गन इसमें जो अफेक्ट डालता है, जो तो इस पर सब जो ऑर्गन होते हैं उस पर लोड पड़ेगा तो क्या होगा, लीवर पे लोड पड़ेगा तो क्या होगा, हिपेटोमेगेली, स्प्लीन पे पड़ेगा, स्प्लीनो मेगेली, सब ये जो मेगेली होता है मतलब उसका जो साइज जो होता है उस ऑर्गन का क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और हम देख सकते हैं एसाइटिस, ये एसाइटिस क्या होता है, एन abnormal buildup of fluid, buildup of fluid in the abdomen, यानी एब्डोमेन के अंदर एक abnormal क्या हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसमें हो क्या रहा है, तो एक्यूमुलेट तो होगा ही बच्चों, सीधी सी बात है, ब्लड कहाँ है, सिस्टम में, सिस्टेमिक यानी ऑर्गन में, तो अब ऑर्गन में कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना ये फ्लूइड, ये ब्लड इतना सारा, तो क्या होगा, एसाइटिस हो जाएगा, ये एब्डोमेन में ये भर जाएगा, ठीक है। और ये सेम कंडीशन किस में भी हो सकती है, ये एसाइटिस जो कंडीशन है ये लीवर सिरोसिस में भी हो सकती है, ठीक है। ये जो हार्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मैं इसमें देखो एक एक ऑर्गन के बारे में बता रहा हूँ क्या क्या इफेक्ट हो जाता है, तो आप इसको ऐसे मत रखना कि ये सब हार्ट में ही होंगी, ये सब हार्ट फेलियर होगा तभी होगी ये चीज़ें, कुछ और भी बहुत सारी डिजीज हैं उन सब में भी ये चीज़ें होंगी, इसलिए मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है, देखिए और कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होंगे हमारे, जैसे हमारा पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल जो लेयर है वहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो हमारे जो लंग्स की जो होती है प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, हो सकता ही नहीं हो सकता, प्लूरल इफ्यूजन लंग्स की जो लेयर्स होती है बाहर प्लूरल कैविटी में वहाँ भर सकता है फ्लूइड, ठीक है। और देखिए और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखिए मैंने आपको बताया था ये क्या है, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से क्या निकल रही है, सुपीरियर वेना केवा, तो सुपीरियर वेना केवा अपने जो ब्रेन आता है, ब्रेन से भी तो वो लाती है वापस ब्लड हार्ट की ओर, तो ये जो वेन होती है उसको क्या बोलते हैं, जुगुलार वेन। अब जब यहाँ पर एक्युमुलेशन हो रहा है ब्लड का, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और ये जुगुलार वेन में भी होगा, तो एक साइन देखने को मिलता है जुगुलार वेन डिस्टेंशन, डिस्टेंशन। चलो बच्चों बताओ, मैंने लिख दिया जुगुलार वेन डिस्टेंशन, आपका क्वेश्चन आएगा ये किस में देखने को मिलता है, मैं बोलूँ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में देखने को मिलता है, तो आप
थोड़ा दिमाग लगा के बता सकते हो ना कि ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में नहीं दिख सकता किसी भी कीमत पे। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में तो हमारा कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है? पल्मोनरी। जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो अफेक्ट होता है। इतना बता सकते हो ना, बस इतना ही। बस आपने इतना सोच लिया ना, इतना दिमाग लगा लिया ना किसी क्वेश्चन में, बस आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। बस इतना ही सोचना, इतनी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए बस हमें, ताकि हम क्वेश्चन क्रैक कर सके, डिफरेंशिएट कर सके दो चीजों में। तो मैंने आपको बताया जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? सारा ब्लड तो इसी में इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा? तो क्या होगा? वेन जो है डिस्टेंड होगी, डिस्टेंड होगी, करेक्ट। तो हम और क्या, इंक्रीज नेक वेन डिस्टेंशन, ऐसे ही पूछा जा सकता है। इंक्रीज नेक वेन डिस्टेंशन होगा, बाहर से ही दिख जाएगा हमको, अपना हमें नेकड आई से ही, बिल्कुल। हम जो पेशेंट आएगा ना लेफ्ट वेंट्री, जो ये क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर का, तो हमें बाहर से जैसे उसकी नेक पर देखेंगे ना, उसकी जो नेक वेन जो होती है डिस्टेंडेड दिखेगी हमें, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे जुगुलर वेन डिस्टेंशन यहाँ पर आया है, तो एक और मैं जिक्र करना चाहूंगा आपके सामने, सेंट्रल वीनस प्रेशर का। सेंट्रल वीनस प्रेशर, इसमें क्या करा जाता है? प्रेशर चेक किया जाता है किसका? राइट एट्रियम का, ठीक है। तो एक स्वान गेंज कैथेटर डाला जाता है, स्वान गेंज कैथेटर। ये किसके थ्रू डाला जाता है? इंसर्टिंग ए स्वान वाया सबक्लेवियन वेन या जुगुलर वेन के थ्रू डाला जाता है। अब टू कहाँ तक? इसकी टिप कहाँ आती है? टिप आती है राइट एट्रियम में, ठीक है, करेक्ट। अब हमारे कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जब जुगुलर वेन डिस्टेंशन होती है, यानी ये सीवीपी जो होता है इंक्रीज, यानी कब बढ़ेगा? सेंट्रल वीनस प्रेशर, ये कब कब कौन कौन सी कंडीशन होगी जब ये बढ़ेगा? तो आप बता सकते हो हमारा राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो रहा है, तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो रही है, करेक्ट, हो रही है। आपके सामने मैंने अभी बताया, तो क्या हुआ? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब, यानी हम लिख सकते हैं ना, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में सीवीपी इंक्रीज होगा। या फिर हम लिख सकते हैं और स्पेसिफाई करना चाहे तो राइट हार्ट फेलियर में ये क्या होगा? इंक्रीज होगा सीवीपी। और क्या हो सकता है? और ये क्या हो, इस किस किस कारण हुआ ये? वॉल्यूम बढ़ा तभी तो हुआ ये। डिस्टेंस क्यों हुई हमारी? जुगुलर वेन डिस्टेंड क्यों हुई? वॉल्यूम, हमारे बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ, तभी तो हुई। एक और कंडीशन लिख सकते हैं, हाइपर वोलेमिया, करेक्ट। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? सेम, चलो अब इतना देख लिया तो डिक्रीज भी देख लेते हैं यहीं के यहीं, आपकी क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। डिक्रीज का वो होगा, मैंने बोला हाइपरवोलेमिया, तो आप इसमें सीधी सी बात है हाइपोवोलेमिया, करेक्ट। इसलिए एक चीज अच्छे से पढ़ो, अगली चीज अपने आप आएगी, हाइपोवोलेमिक शॉक, करेक्ट यहाँ तक। और किसमें हो सकता है? डिहाइड्रेशन के अंदर होगा, करेक्ट। डिहाइड्रेशन में भी सारा पानी बाहर निकल जाता है, फ्लूइड लॉस होता है। और कौन कौन सी चीज़ों में हो सकता है? डायरिया हुआ हमारा, डायरिया हुआ। और क्या हुआ? वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में भी क्या होता है? ये चीज़ें देखने को, ये सब क्या हो रहा है? फ्लूइड का लॉस हो रहा है, सिंपल सी बात है। आ रहा है समझ में? सीवीपी डिक्रीज क्यों होगा? जब हमारे बॉडी में फ्लूइड है कम होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज कैसे कैसे माध्यम से हो सकता है? क्या क्या कारण है? डिहाइड्रेशन हो जाए, हमें डायरिया हो जाए, हाइपोवोलेमिया हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, इन सब के कारण क्या होता है? हमारा सीवीपी डिक्रीज। अब आप बोलेंगे कि हम ये सीवीपी चेक कैसे कर रहे हैं? क्या इंक्रीज हो गया, क्या डिक्रीज हो गया? हमें आप नॉर्मल वैल्यू तो बताओ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है हमारे सीवीपी की, वो देखिए वो होती है 3 से 8 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। और इसको, इसकी यूनिट चेंज करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो देखिए 5 से 10, यूनिट का ध्यान दीजिएगा, CmH2O। समझ में आया? अच्छे से देखिए, ये देखिए हमारी नॉर्मल वैल्यू जो होती है सेंट्रल वीनस प्रेशर की, ये पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए बच्चों इसको याद रखना, सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर।
देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, MMHG में कैसे आएगा, 3 से 8 ही क्यों आएगा, इस 3 को उल्टा कर दीजिए, ये क्या M जैसा लग गया ना, तो मतलब आप समझ जाइएगा कि 3 से 8 MMHG यानी 3 से 8 अगर दे रहा है तो यानी MMHG वाला इसका वो होगी इसकी यूनिट, समझ गए। तो ये होती है हमारी नॉर्मल रेंज। और मैंने आपको बताया था इसको कैसे चेक करते हैं, बताया था नहीं बताया था मेरी पुरानी क्लासों में, फ्लेवो स्टैटिक एक्सिस होता है एक, ठीक है, देखते हैं ना फ्लेवो स्टैटिक एक्सिस, जो मिड एक्सिलरी लाइन से हम एक लाइन खींचते हैं हेड टू टो, मिड एक्सिलरी लाइन से एक लाइन खींचते हैं हेड टू टो, ठीक है। पेशेंट कैसे लेटा हुआ है, फ्लैट एकदम बेड पे ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल रखते हैं, एक लाइन खींचते हैं और दूसरी लाइन कहाँ कहते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से जो ऐसे इंटरसेक्ट करती है, तो वही हमारा क्या होता है, फ्लेवोस्टैटिक एक्सिस, ठीक है। ये मैंने बहुत डायग्राम से अच्छे से समझा रखा है लास्ट क्लासेस में, मेरी पुरानी जो क्लासेस है। देखिए और हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारा राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हम के साइन एंड सिम्टम्स देख रहे हैं, तो देखिए एक और हमें एक रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, हिपेटो जुगुलार रिफ्लेक्स। ये क्या होता है रिफ्लेक्स में, इसमें क्या होता है, जब हम अपने फिंगर से पालपेट करते हैं लीवर को पालपेट करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो जुगुलार वेन होती है क्या हो जाती है, डिस्टेंड, ठीक है, समझ में आया। जब मतलब हम उस पेशेंट के क्या कर रहे हैं, लीवर को पालपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम पालपेट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, उसकी जो जुगुलार वेन जो होती है नेक में पाई जाती है वो क्या होती है, डिस्टेंड होने लग जाती है, तो इसको साइन को नाम दे दिया हिपेटो जुगुलार रिफ्लेक्स, अंडरस्टैंड। और देखिए रीनल पर क्या इफेक्ट करेगा, रीनल जो होता है वो उसमें रीनल आर्टरीज में जो है वो ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट में क्या आएगी, कमी आएगी। ये सब जो मैं साइन बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन देख के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन से टाइप का हार्ट फेलियर है, इसलिए आप सभी को ये सब साइन पता होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। मैं आपको एक एक 1 बाय 1 बता रहा हूँ जो जो एग्जाम के की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हमने पढ़ा, पूरा पढ़ा, ठीक है। अब एक हम कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा राइट हार्ट फेलियर, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब किस में क्या क्या देखने को मिलेगा एक बार कंपैरिजन कर सकते हैं। राइट में मैंने बताया क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा हमें हिपेटोमेगेली और क्या, स्प्लीनोमेगेली, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा इसमें, एसाइटिस या पेरिटोनाइटिस। और क्या क्या देखने को मिलेगा, और वही नॉर्मल चीजें हमारी, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, फैटिक देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन हमें देखने को मिलेगा इसमें। ये सब क्या है, सिस्टेमिक चेंजेस है जो समझ में आ रहा है पूरा, कैसे राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हमारे पूरे सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। और यहाँ पर एक देखने को मिलेगा हमें एंकल एडिमा, एडिमा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो देखा जा सकता है। और एक तो आपको पता ही है, इतनी देर से बता रहा हूँ मैं, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, ठीक है, ओके, ये यहाँ तक समझ में आया राइट हार्ट फेलियर। अब हम लेफ्ट हार्ट फेलियर की तरफ चलते हैं, ये लो, ठीक है। लेफ्ट हार्ट फेलियर में देखिए क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, मैंने बताया सबसे पहले क्या होगा इसमें, पल्मोनरी सिस्टम अफेक्ट होता है, पल्मोनरी कंजेशन होता है, करेक्ट। अब आप बता दिए खुद ही अपने आप, पल्मोनरी कंजेशन होता है तो क्या कर, पल्मोनरी यानी सीधा सीधा लंग्स,
लंग्स में दिक्कत आएगी तो वही आपको बताया, डिस्निया होगा, इनिशियल स्टेजेस में डिस्निया होगा, और वो भी क्या करेगा, टेकिपनिया होगा, जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगी, कफिंग देखने को मिलेगी, जो कैसी होती है, इंटरमिटेंट होती है। और क्या देखने को मिलेगा बताइए, हेमोप्टोसिस। हेमोप्टोसिस जो होता है, जो स्पूटम होता है उसका कफ करता है, उसमें क्या आता है, ब्लड, ब्लड इन स्पूटम। ओके, जब वो खांसी करता है, कफ निकालता है, तो क्या आता है उसमें, ब्लड आता है। आया यहाँ तक समझ में? और क्या क्या मैंने बताया, वो क्या बताया था मैंने, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो पल्मोनरी कैपिलरी रप्चर हो जाती है, याद करो। तो क्या होता है, सारा फ्लूइड वहाँ भर जाता है, तो कैसी आवाज सुनाई देगी, क्रेकल्स हमें सुनाई देंगे, साउंड इन लंग्स, क्रेकल साउंड, ठीक है। और इसमें हमें देखने को मिलेगी जब रेस्पिरेटरी इफेक्ट करेगा, क्योंकि लंग्स पूरा पूरा हमें दिख रहा है साफ साफ कि लंग्स इफेक्ट हो रहा है, तो हमें एब्डोमिनल मसल्स का यूज करेगा, एब्डोमिनल मसल्स का यूज होगी किसमें, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में, क्योंकि हार्ट पूरा ताकत लगाएगा, या वो लंग्स हमारा पूरा ताकत लगाएगा कि प्रॉपर उसको ऑक्सीजन मिले, हमारे ऑर्गन्स को गैसेस एक्सचेंज हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसके लिए एब्डोमिनल मसल्स का होती है उनका भी यूज कर लेगा। नेक्स्ट देखिए, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग देखने को मिलेगी, मतलब वो लिप से ब्रीदिंग करेगा, अपनी जो सांस जो छोड़ते हैं वो तो ऑक्सीजन एक्सपायरेशन वो किससे करेगा, माउथ से। और क्या देखने को मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करेगा, डीप ब्रीथिंग देखने को हमें यहाँ पर मिलेगी। क्या मिलेगी, डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग। और मैंने आपको एक साइन बताया था, प्रॉक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया, है ना, इम्पोर्टेंट साइन बताया था, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब हमारे जो मेन इम्पोर्टेंट साइन है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का। तो ये सब साइन बच्चों अच्छे से याद रखना, मैंने एक एक साइन बताया आपको, एक एक पूरा रीजन देके बताया, एक एक चीज, बिल्कुल कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इनमें, अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो इनको। क्लास को दोबारा देखना, नहीं समझ में आया तो आपके समझ में आएगा 100%, मैं आशा करता हूँ, बिल्कुल मैंने अपना पूरा 100% दिया है इसको समझाने के लिए, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। इससे क्या है कि आपके पूरे बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड है। आगे चल के जब आप मेरे से और अदर सिस्टम पढ़ोगे ना, सीधा मैं आपको बोलूँगा कि मैंने हार्ट में पढ़ाया है ये, और वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा, एक हल्का सा मैं ओवरव्यू दूंगा मैं आपको, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पूरी एमएसएन आपके फिंगर टिप्स पे होगी, आप अगर ऐसे मेरे साथ पढ़ते रहेंगे कंटिन्यू डिसिप्लिन के साथ, अपना आसानी से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते रहिए, थोड़ा थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ाइए अपनी, ठीक है। तो आज की क्लासेस में हमने क्या देखा, साइन एंड सिम्टम्स देखे हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपकी पीआर यादव ही नहीं, आपके जो अभी एग्जाम होने वाले हैं आरएमएल, केजीएमयू, पीजीआई के, इन सब में ये इम्पोर्टेंट साबित होगा, आप देख लीजिएगा। और आज हमने थ्योरी क्लास पढ़ी है, अब कल हम तो इसके क्वेश्चंस कर लेंगे जो भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के में, पीआर यादव में जो दे रखे हैं हमें, वो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, क्लास पसंद आए लाइक कीजिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कुछ प्रयास करते हैं और कुछ आपको एक्स्ट्रा दे सके, कुछ क्लास बना सके। थैंक यू।